जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है वो था 7 तत्वों के बारे में हमें बताया जा रहा है। क्योंकि 7 तत्व जो हैं जैन धर्म का फाउंडेशन है, मूल सिद्धांत है कि जो ये जीव और अजीव का मिश्रण हो गया है ना, जैसे कि जीव और कर्म, ठीक है ना, जीव तत्व का कर्म के साथ मिश्रण हुआ तो उसका प्रोसेस क्या था। तो हमें पता चला कि हम ही कर्मों का आश्रव करते हैं, है ना। आश्रव मतलब कर्म का अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और फिर हम उन्हें अपनी आत्मा में रोक लेते हैं अपने ही मन वचन काया से। ठीक। तो आश्रव और बंध से कर्म हमारी आत्मा में एक में एक होते हैं, फिर वो उदय दे अब में आते हैं, फल देते हैं। राइट। और हमारा जो चक्र है संसार का इसी तरह चलता है। लेकिन जब हम 7 तत्वों को जानते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चक्र सिर्फ ऐसे ही चलता नहीं रह सकता अगर हम किसी तरह से उन कर्मों के आश्रव को रोक दें, है ना। नए कर्मों के आश्रव को रोकने का नाम है संवर। और जो पहले से बंधे हैं उनको हम अपने से दूर कर दें, यानी निर्जरा, तो हम इस संसार चक्र से बच सकते हैं, है ना। हम मुक्त हो सकते हैं। कर्म अगर हमने सारे अपने से दूर कर दिए तो हम कर्म से रहित अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, है ना। इस वजह से 7 तत्वों को समझना, उन पर दृढ़ श्रद्धान करना, सम्यक्त्व को सम्यक दर्शन कहा है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है अगर हमें 7 तत्वों के बारे में समझ में आ जाए। तो उन्हीं 7 तत्वों के जानकारी हमें दी जा रही है, जिसमें कि अभी हमारा संवर तत्व चल रहा है। संवर तत्व में हमने देखा कि हम नए कर्मों के आने को कैसे रोक सकते हैं। तो बताते क्या, गुप्ति समिति, है ना, और धर्म, अनुप्रेक्षा, और चारित्र, अभी चारित्र की बात चलने वाली है, और परिचय, परिचय जय, है ना। तो ये सब क्या है, ये माना कि सारे के सारे कर्मों के आने को तो नहीं रोक रहे, है ना, पुण्य आश्रव तो हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी स्थिति में कोई ना कोई स्थिति तो ऐसी भी आती है आगे चलकर, जब हम नए कर्मों के आने को बिल्कुल रोक देते हैं। तो हम जब चारित्र पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगी ये बात। अभी तक हमने, गुप्ति भी एक ऐसी ही चीज है, गुप्ति में भी हम नए कर्म के आने को कंप्लीटली रोक सकते हैं। ठीक है ना। गुप्ति इज बेसिकली मन वचन काय में अपने उपयोग को लगा देना। ठीक है। तो उससे भी हम नए कर्म के आने को रोक सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है, सारा का सारा विषय जो है संवर का, मेनली मुनि महाराज के लिए रहता है। ठीक है ना। वो ही गुप्ति समिति चारित्र ये सब कुछ कर पाते हैं, है ना। हम गृहस्थ क्या करें फिर। तो हम गृहस्थ एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, जब हम सामायिक में बैठे तो हम 3 गुप्ती
समझकर कि अभी मन वचन काया का पूरा फोकस मुझे अपने पर ही रखना है, ऐसा मानकर हम कर सकते हैं, तो हम एटलीस्ट पाप कर्म के आश्रव से बच सकते हैं। ठीक है ना, पाप कर्म के आश्रव को हमने रोक दिया तो वो समर हो गया, पार्शल समर। ठीक है, तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें विद इन समर इज परिचय जय। परिचय जय क्या है? बेसिकली जो मुनि महाराज हैं अपनी साधना में उनको भी तकलीफें आ सकती हैं, है ना? तो पहले से ही बता दिया कि ये तकलीफें आ सकती हैं और इनको तुम्हें सहना होगा, समता से सहना होगा। ठीक है, तो उसमें हमने देख लिया कि भूख प्यास की वेदना हो सकती है, तो कह दिया उसे सहना होगा। ठीक है, जैन धर्म की ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है एक्चुअली, कि आज का समय भले ही हमें ये कहता हुआ मिले कि फाइट करो, है ना? मतलब कोई तुम्हें एक मारे तो तुम दो मार के आओ, उल्टे जवाब दो, है ना? तुम सब किसी के छोटे थोड़े ना हो, तुम भी उनको पूरा प्रॉपर जवाब देकर आओ। ठीक है, लेकिन जैन धर्म कहता है सहना सीखो, शांत रहो, है ना? क्योंकि बहुत स्ट्रांगली वो पुरुषार्थ पर, कर्म और पुरुषार्थ दोनों पर विश्वास रखता है। ठीक है ना, कर्म के कारण तकलीफ आई है और पुरुषार्थ क्या है हमारा, उसमें उस समय पर शांत रहना, सहना, है ना? तो ये जो 12-22 परिचय बताए हैं, तो ये भी उन तकलीफों को पहले से पहले बताकर कहा कि सहो, सर्दी गर्मी है सहो, डांस मच्छर है, मक्खी मच्छर है सहो, है ना? नागन्य है, कोई आकर तुम्हें कुछ कह जाए, तुम्हारे अंदर में लज्जा आ रही हो तुम्हें, उन चीज को भी सहो, है ना? अरति है, किसी जगह पर अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन रहना होगा, विपरीत सिचुएशन है, नहीं अच्छा लग रहा है ना? कई बार मुनि महाराज के साथ ऐसा हो सकता है कि वो जहाँ उनका चातुर्मास हो रहा है वहां की व्यवस्था या करने वाले लोग बहुत पॉजिटिव नहीं है, या जो मेन है करने वाले वो बहुत अपना प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, है ना? तो हो सकता है ना अच्छा लग रहा हो, या जो व्रत ले लिए उनके प्रति हो सकता है उत्साह ना बन पा रहा हो, है ना? क्योंकि ऐसे लोग आसपास में हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ फील हो रही है, तो उस केस में भी अरति हो सकती है, तो उसको भी सहो, सहो। परिचय का मतलब ही तकलीफ को सहना। फिर स्त्री, जो मुनि महाराज हैं उनके लिए कहा कि कोई नव नव युवती आकर बैठ जाए, अपने हाव भाव दिखाने लगे तो अपने ब्रह्मचर्य में रहो, है ना? उस चीज को भी उपसर्ग मानकर उसे सहो। चर्या में चलते हुए नंगे पैर चलना पड़ रहा है, मार्ग में कंकड़ आ रहे हैं, ठंड लग रही है, रोड ठंडी भी हो सकती है, रोड गर्म भी हो सकती है ना? तो ये भी सहो। निषदा, जिसमें कि जिस आसन में बैठ गए, अब जरूरी नहीं है बैठा ही जाए, लेकिन नहीं, प्रण करके बैठे हैं कि इसमें इतनी देर बैठेंगे ही, तो फिर नो मैटर कितना भी दर्द हो उसमें बैठे रहो। शैया, किसी भी मतलब कठोर जमीन हो, है ना? कई बार होता है कि उनके पास तो हर सारी व्यवस्था नहीं है, तो जैसा मिल जाए वैसा सहन करो। ठीक, आक्रोश, कोई कुछ भी बोलकर चला जाए, गाली गलौज करके चला जाए, क्रोध नहीं करना, अपने उस क्रोध को सहन करना, सामने वाले के क्रोध को भी सहन करना, राइट? ऐसे ही वध, कोई आकर मारपीट कर जाए, ऑलमोस्ट वध ही कर जाए, तो भी उसे परिचय मानकर सहना। याचना, जो भी मिल जाए मांगने पर, है ना? हालांकि ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज घर घर जाकर मांगते हैं, उनकी एक विधि है ना? तो विधि में भी उनकी रसोई में जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है ना? और फिर दूसरे के आगे हाथ फैलाना कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, लेकिन उनको इस बात के लिए भी सहना सिखाया गया। ठीक, फिर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो, है ना? तो वो भी
अलाभ की स्थिति बन सकती है, तो उसको भी सहना। ठीक। अब आगे देखते हैं। रोग। यदि शरीर किसी रोग व्याधि व पीड़ा से घिर जाए तो उस रोग को शांति पूर्वक सहना। ठीक है ना। मतलब अब रोग है तो उसमें हाय हाय करने की बजाय उसे सहना, क्योंकि रोग जो होता है वो हमारे ही किसी अम, अप्रिय, जो हमारे असाता कर्म है उसके कारण होता है, तो वो हम ही ने बांधा। अब जो काम हमने ही गलत किया, पहले कभी किया हो भले ही, तो आज अगर वो फल दे रहा है तो उसे शोर मचाकर दूसरे को भी तकलीफ में डालना, है ना। बहुत ज्यादा अगर शोर मचाएंगे तो जो सामने वाला है वो भी परेशान होगा, तो उसकी बजाय उसे चुपचाप सहना। ठीक है ना। हम्म। तृण स्पर्श। चलते उठते बैठते सोते समय जो कुछ तृण, तृण होता है तिनके, है ना, कंकड़ कांटा आदि चुभने की पीड़ा ले, उसे साम्य भाव से सहन करना। ये जैसा भी स्पर्श मिल जाए उसको चुपचाप सहना। मल। शरीर में पसीना आदि से मल लग जाने पर भी उस ओर दृष्टि न देकर उन्हें हटाने की इच्छा न करना। सोचिए कभी चल रहे हैं, खूब गर्मी हो रही है और ऊपर से धूल उड़ती हुई आ जाए, कोई कोई बड़ा व्हीकल भी निकलता है तो बहुत तेजी से धूल उड़ती है ना। और ऐसे में उस शरीर पर धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो भी अब हम जैसे आपस में हम तो फटाफट से हाथ धो लेंगे, मिट्टी हल्की सी लग गई, लेकिन महाराज जी तो स्नान भी नहीं करते, है ना। उन्हें उस तकलीफ को सहना रहता है। ठीक है ना। शरीर पर कुछ लग गया, भाई कई बार कुछ किसी जीव ने बीट कर दी, कुछ भी है, तो उन सब चीजों को भी सहन करना। ठीक। सत्कार पुरस्कार। किसी ने सम्मान दे दिया तो सम्मान में अपमान में समभाव रखना। आदर सत्कार नहीं होने पर खेद खिन्न नहीं होना। ये तो एक मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है ना। चार लोग के बीच अगर बैठे हैं तो लगता है कि अपनी प्रेजेंस बने, है ना, हमें पूछे। राइट। तो ये सबसे कठिन होता है साधु के लिए भी, कि एक साधु होकर और सत्कार पुरस्कार ना की इच्छा ना करे, ना मिलने पर खेद ना करे, है ना। तो ये भी एक तकलीफ में सहन करना बताया। इस तकलीफ को भी सहन करना, है ना। सामने वाला नहीं देना चाह रहा, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसको भी सहन करना। ठीक। प्रज्ञा। प्रज्ञा एक तरह से अपनी नॉलेज। ठीक। अपने पांडित्य का अहंकार ना होना, कि मुझ में कितना ज्ञान है, मेरी सब सुने, है ना। तो ये प्रज्ञा परिचय है। ये भी एक नॉलेज हो और अहंकार ना हो, है ना, ये भी एक तरह का परिचय है। ठीक है। उसको सहना। फिर अज्ञान। ज्ञान न होने पर, है ना, हर मुनि महाराज के अंदर ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो और मुनि महाराज को नहीं मालूम उसके बारे में, है ना। स्पेशली लोगों की एक धारणा बन जाती है, मुनि महाराज हैं तो पता नहीं कितना ज्ञान होगा, सारे के सारे शास्त्र याद होंगे, हर बात का एकदम सटीक जवाब दे पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ना ऐसा मानना चाहिए। और मुनि महाराज के लिए भी कहा कि लोग, अगर आप में ज्ञान नहीं है और लोग आपको नहीं आदर सम्मान दे रहे, है ना, जो कि पहले भी कहा, तो लोगों के तिरस्कार युक्त वचनों को सुनकर भी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना। ठीक है। एक तो पहले क्या था, दूसरे ने आदर सत्कार नहीं दिया, आप में ज्ञान तो था लेकिन आदर सत्कार नहीं दिया। अब क्या है, अब आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ये आपको पता है। राइट। और लोग आपको बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे, या पूछ रहे हैं तो गलत सलत बोल रहे हैं। तो अपने अंदर हीन भावना का नहीं आने देना, क्योंकि सारी शक्ति तो आत्मा में ऑलरेडी है। आत्मा का काम ही क्या है, ज्ञान और दर्शन। तो संपूर्ण ज्ञान इस आत्मा में है।
अगर हमारा ज्ञान का क्षोभम कम है तो उससे हमें हीन भावना नहीं लानी। ठीक है, तो ये भी एक परिचय जय बता दिया कि उसको सहना आज नहीं है। जैसा कि असाता वेदनीय में हमारे शरीर में कोई तकलीफ आ गई तो उसको सहना, ऐसे ही अज्ञानता में भी हमारे ज्ञान का क्षोभम कम है, उसको एक्सेप्ट करना, बजाय उसके कि हीन भावना ले आए। है ना, कि दूसरे साधुओं को तो बहुत नॉलेज है, मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं। है ना, अपने आत्मा का चिंतन करना तो आता है ना, तो अपनी आत्मा के चिंतन में लगना ही मुनि का सबसे पहला कार्य है ना। तो इसलिए अज्ञान भावना को जीतने की बात कही। अदर्शन, श्रद्धान से च्युत होने के कारण उपस्थित होने पर भी मुनि मार्ग से च्युत न होना अदर्शन परिचय जय है। तो क्या कहा कि कभी कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है मुनि महाराज के साथ भी कि कभी कोई डाउट आ जाए, है ना, और श्रद्धा डगमगाने लगे, है ना, अभी छूटी नहीं है लेकिन डगमगाने लगे, तो ये स्थिति से भी बचने की कोशिश करना, तो ये अदर्शन परिचय जय। ठीक, तो ये जो है 22 परिचय जैन मुनियों की विशेष साधनाएं। गोल क्या है, इनके द्वारा वह अपने आप को पूर्ण इंद्र विजयी और योगी बनाकर संवर का पात्र बनाते हैं। है ना, माना कि गुप्ती है ना, तीन गुप्ती में मन गुप्ती है, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अब शांत होकर बैठ गए, लेकिन मच्छरों ने परेशान कर दिया, है ना, तो वो गुप्ती कैसे सक्सेसफुल होगी जब तक हमें उन मच्छरों को सहने की आदत नहीं होगी, गर्मी सर्दी सहने की आदत नहीं होगी, आसन विजय नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, संवर का पात्र बनाते हैं, संवर करने में कारण बनते हैं। ठीक है ना, तो ये मुनि को संवर का पात्र बनाते हैं। ये 22 परिचय, परिचयों को जीतने से चरित्र में दृढ़ निष्ठा होती है और कर्मों का आश्रव रुककर संवर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये एक तरह से सपोर्टिव गुण कहलाते हैं। तो साधना के लिए ये सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, साक्षात कारण तो नहीं बनते, लेकिन कारण, इनडायरेक्ट कारण बन जाते हैं। इनकी परिश्रमों को, इन तकलीफों को सहने की आदत पड़ जाए तो मुनि महाराज इजीली अपने लिए संवर कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन, नहीं तो हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है संवर का, संवर का जो कारण बताया वो हम। नहीं, चारू जय जी ने क्वेश्चन नहीं, मैं 2 बात बोलना चाह रही थी, जो बीच में आई। एक तो विद्यासागर महाराज जी ने कहा, एक बार बोला प्रवचन में, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है किसी की, हम्म, अगर तुम उसको सह लोगे तो तुम्हारी निर्जरा होती है उसमें। हम्म, उसको सहने की कोशिश करो तो निर्जरा होगी। बिल्कुल सही। और एक जो खाने का बताया ना, आहार का, हम्म, एक बार प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया कि आहार में वो चले गए। हम्म, किसी को पता लगा होगा कि महाराज जी को हरी मिर्च अच्छी लगती है, ओ, और वो हरी मिर्च की सब्जी दिए जाए बार-बार, बार-बार। वो हम्म, कह रहे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? और मना भी नहीं कर सकता, वो इतनी मुट्ठी में हरी सब्जी भरे जा रहे थे। बाप रे। तो फिर स्पेशली किसी ने ये बताया कि भई तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि आहार में हाँ, ऐसे ना करो। हाँ, हाँ, तो इस तरह के भी उनके ऊपर उपसर्ग तकलीफें आ सकती हैं, है ना, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब हमारा संवर का अगला टॉपिक है, लास्ट 7वां साधन है चारित्र। संवर का 7वां चारित्र साधन है। चारित्र मतलब कि हमारा पर्सनालिटी, है ना, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है, दृढ़ता के साथ हम कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, चारित्र, जिसके द्वारा हित की प्राप्ति और अहित का निवारण होता है, उसे चारित्र कहते हैं। है ना, चारित्र, जैसे सबको मालूम ही होगा ये भी, किसी एक पर्सन की पर्सनालिटी को हम देखकर कह सकते हैं ये बहुत डिसिप्लिन्ड है ना, तो
हम ये मान सकते हैं वो डिसिप्लिन्ड है, तो उसके ये ट्रेट्स हैं, ये काम वो बहुत इजीली अचीव कर पाता है अपने डिसिप्लिन की वजह से। ठीक है ना? तो ये चारित्र क्या है, एक तरह से हमें डिसिप्लिन बनाता है। और डिसिप्लिन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बना रहा है, लाइक अपने रियल जो हमारा स्वभाव है, चारित्र एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव बन जाता है। ठीक है ना? तो अब जिसकी बहुत अच्छे से परिचय सहने की आदत पड़ जाए, ठीक? तो उसका स्वभाव क्या बन जाएगा? समता में रहने का स्वभाव बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? सामायिक चारित्र। ठीक है ना? तो इस तरीके से चारित्र, तो अब हम कह सकते हैं जिसके पास सामायिक चारित्र है, तो वो अपने काफी सारे कर्मों का संवर कर पा रहा होगा। ठीक? तो यहाँ पर सिर्फ उनकी पहचान कराई जा रही है कि कितनी प्रकार के चारित्र होते हैं। ठीक है? तो मुनि महाराज के पास तो चारित्र होता ही है, और चारित्र है तो वो संवर भी करते हैं। ठीक है ना? तो चारित्र क्या है? एक परिभाषा के अनुसार आत्मिक शुद्ध दशा में स्थिर होने का प्रयत्न करना चारित्र है। चारित्र का मतलब अभी क्या बताया था? स्वभाव। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव शुद्ध है ना? कर्म कालिमा से रहित है। ठीक? और अनंत ज्ञान दर्शन सुख रूप है। ठीक है ना? तो वो रियल चारित्र है, जहां पर 18 दोषों से रहित अवस्था पॉसिबल है। ठीक है ना? तो आत्मिक शुद्ध दशा में स्थिर होने का प्रयत्न करना चारित्र है। हर कोई उसमें स्थित हो पाएगा ये जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में मुनि महाराज भी ऐसा नहीं कि सबके सब उत्कृष्ट चारित्र को कर पाते हैं। तो धीरे धीरे उनके अंदर उनका गोल ये रहता है कि हमें भी अपनी आत्मा की शुद्ध दशा में स्थित होना है। ठीक? तो उसको जो पाने के लिए वो अपनी एक पर्सनालिटी बना लेते हैं, वह चारित्र है। कि हम ऐसा करेंगे, अगर हम समता में रहेंगे तो हम अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो पाएंगे। ठीक? तो ये गोल है, और चारित्र उसमें सहायता करता है। ठीक? तो विशुद्धि की तरतमता की अपेक्षा चारित्र 5 प्रकार का कहा गया है। विशुद्धि की तरतमता का क्या मतलब है? कि जैसे जैसे आत्मा में गुण प्रकट होते हैं, वैसे वैसे चारित्र को डिवाइड कर दिया। ठीक? तो यहाँ पर नाम दे दिए: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इनके एक्सप्लेनेशन थोड़े से दिए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सामायिक क्या है? तो मुनि एक चीज पूछ महाराज, सकते हाँ पूर्णिमा जी। हैं? ये संवर का वापस ये ना, जिसके द्वारा हित का, और ये क्या है? हित संवर क्या, ऊपर की लाइन देखिए फर्स्ट, जिसके द्वारा हित की द्वारा, प्राप्ति और हाँ अहित का निवारण। हाँ, हित की प्राप्ति। हित क्या है? हित है बेसिकली अपने आत्मिक शुद्ध दशा को पाना। ठीक है ना? हम्म, तो हित की प्राप्ति, तो हम अपने आत्मिक शुद्ध दशा को पा सकते हैं अगर हम चारित्र को फॉलो करते हैं। है ना? और चारित्र की शुरुआत कहाँ से होती है? व्रत नियम से। व्रत नियम से, है ना? हाँ। तो व्रत नियम से हम अपने हित की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक? और मतलब अहित अपने का आत्मा शुद्ध है निवारण, उसको प्राप्त कर सकते हाँ हैं। जी, जी, जिसने व्रत नियम पाले हैं वही आगे बढ़ सकता है अपनी आत्मा को पाने के लिए। है ना? ओके। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र। ठीक है ना? तो वो चारित्र एक तरह से क्या है? वो आत्मा का ही गुण है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है। राइट? उसी में ही हम्म, जैसे हम कहते हैं कि उत्तम क्षमा आत्मा का गुण है। ठीक है ना? हाँ और हाँ। क्षमा कौन कर पाएगा? जिसके चारित्र समता है समता चारित्र में, ना? हाँ, जिसमें समता है वो ही क्षमा कर पाएगा। जिसमें हम्म, साम्य भाव है ही नहीं, उसको तो तुरंत आवेश आ जाएगा, गुस्सा करेगा। हम्म, है ना? तो चारित्र, जहां धर्म है वहां चारित्र भी है। ठीक है ना? थैंक यू। तो अहित का निवारण मतलब, अहित, हमारे लिए अहित क्या है? अपनी ही आत्मा के गुणों को ढक लेना।
कहाँ तो हम उन्हें पाना चाह रहे थे और कहाँ हमने उसे ढक दिया, अहित कर दिया। है ना, अहित हो गया। तो उसको दूर करना चारित्र कहलाता है। ठीक। तो किसी भी तरीके से जैसे भी समझ में आए बात को, बहुत मल्टीपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बात है सिर्फ अपने स्वभाव में रहना, अपने रियल स्वभाव को पान लेना ही सबसे बेस्ट चारित्र कहलाएगा। डे वन से पा लेते हैं क्या? नहीं। ठीक है ना, स्टार्टिंग में कैसे होगा फिर? सामायिक चारित्र स्टार्टिंग से होता है, राइट। मुनि महाराज बनते साथ ही समता की साधना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो ये 22 जो हमें बताए वो क्या है? वो यही है, हमें समता में स्थित रहने में हेल्प करते हैं। हम्म? तो सामायिक चारित्र साम्य भाव में स्थित रहने के लिए समस्त पाप प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक चारित्र है। ठीक। तो पाप से हम, पाप जब भी हम पाप करते हैं तब हम डिस्टर्ब होते हैं। कभी नोटिस करिए, कभी हम क्षमा करते हैं किसी को तो हम शांत ही रहते हैं, है ना। क्षमा हमें कभी भी विचलित नहीं करती, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। और क्षमा, क्रोध करना क्या है? क्रोध हमारी कषाय है ना। और कषाय क्या है? पाप है। तो समस्त पाप प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक चारित्र है, समता में रहना। ठीक। फिर है छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना क्या है? ग्रहीत चारित्र में दोष लगने पर उनका परिहार कर मूल रूप में स्थापित होना छेदोपस्थापना। मतलब क्या? कि कभी किसी कारणवश, है ना, तकलीफ, मतलब ग्रहीत चारित्र क्या होता है? जो हमने एक्सेप्ट किया है चारित्र, अभी हम थे नहीं वैसे, लेकिन हमने वैसा बनने की कोशिश करी। अब उस कोशिश में गलती भी हो सकती है ना। तो ग्रहित मतलब ग्रहण किया जो चारित्र, यानी मुनि दीक्षा फॉर एग्जाम्पल, है ना। मुनि दीक्षा ले ली, लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाए किसी कारण, उसके जो मूल गुण थे उनका पालन नहीं कर पाए, दोष लग गया उनका। उन दोषों को दूर करके, परिहार मतलब दूर करना, ठीक, और मूल रूप में स्थापित होना, फिर से वापिस से अपनी दीक्षा में स्थापित हो जाना छेदोपस्थापना है। ठीक है। एक बार को दीक्षा छोड़ना पड़ गया, लेकिन वापिस से अपनी गलती को मानकर प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा उनको दूर करके वापिस से अपनी दीक्षा में स्थापित हो जाना छेदोपस्थापना चारित्र, जिसमें कभी दोष लग जाए और वापिस से स्थापित हो जाना छेदोपस्थापना। ठीक है। फिर है परिहार विशुद्धि। परिहार बेसिकली हिंसा के भावों से ऊपर उठ जाना, मतलब कोशिश करके भी परिहार या हिंसा न होना, ऐसी विशुद्धि आ जाना। ठीक है। ऐसी विशुद्धि कब आती है? कुछ स्पेशल केसेस में ही आती है। ठीक है। ऐसी तपस्या जिसमें कि मुनि महाराज 30 वर्ष तक घर में रहते हैं पहले तो, उसके बाद फिर दीक्षा लेकर और तपस्या करते हैं। ठीक। तो उनके अंदर इस तरह की विशुद्धि आ जाती है, जिससे उनके इस चारित्र के प्रकट होने पर शरीर में इतना हल्कापन आ जाता है कि चलने फिरने उठने बैठने आदि सभी क्रियाओं के बाद भी किसी जीव का घात नहीं होता। वो जमीन से 4 उंगल ऊपर चलने लगते हैं। उससे फिर उनके चलने फिरने विहार करने में भी किसी जीव का कोई घात नहीं होता। ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का अम, चारित्र होता है। ठीक है। परिहार का अर्थ होता है हिंसा आदि पापों से निवृत्ति। इस विशुद्धि के बल से हिंसा का पूर्ण रूप से परिहार हो जाता है। अतः परिहार विशुद्धि इसकी यह सार्थक संज्ञा है। इस चारित्र का धनी साधु जल से अलिप्त कमल के पत्र की तरह पापों से अलिप्त रहता है। यह किसी विशिष्ट साधना संपन्न तपस्वी को ही प्राप्त होता है। ऐसा कुछ होता है, इसलिए इसको सेपरेट बता दिया। सभी साधुओं को होता होगा क्या? नहीं। ठीक है।
तो बस ये समझिए कि इस चारित्र वाले को, जिसके पास ये इस तरह की पर्सनालिटी जिसकी बन गई, तो उनसे अब किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी। ठीक है? तो वो अपने पाप कर्मों से बच जाते हैं। फिर है सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म सांपराय मतलब सांपराय होता है कषाय, सूक्ष्म मतलब कम हो जाना, है ना? इतनी सूक्ष्म हो गई उनकी कषाय, जिस साधक की समस्त कषाय नष्ट हो चुकी, मात्र एक लोभ कषाय, वो भी बहुत सूक्ष्म, जैसे कि मुझे मोक्ष पाना है ना? ये भी एक तरह का लोभ है, ठीक है ना? तो इतनी सी बस एक कषाय रह जाए और बाकी सारी कषाय खत्म हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ऐसे चारित्र को या ऐसी अवस्था तक पहुंच जाने को क्या कहते हैं? सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। ठीक है? ये 10वें गुण स्थान में पॉसिबल होता है। तो इसको करने के लिए भी अगेन बड़ी तपस्या करी जाती है, तब जाके ये चारित्र पॉसिबल है। आज के टाइम में पॉसिबल है क्या? नहीं। पंचम काल में ये पॉसिबल नहीं है। ना परिहार विशुद्धि पॉसिबल है, ना ही सूक्ष्म संप्राय, है ना? और ना ही यथाख्यात। तो ओनली सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना आज के समय में पॉसिबल है। यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात में क्या है कि उन्होंने अपने समस्त मोहनीय कर्म के, मोहनीय कर्म मतलब क्या? मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, है ना? और चारित्र में सब प्रकार की कषायों को उन्होंने उपशांत अथवा छीन, उपशांत मतलब दबा दिया, या छीन मतलब खत्म कर दिया। ऐसा करने से जो चारित्र होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कि किसी में क्रोध का लेश मात्र भी ना रहे, राग द्वेष नाम बचे ही नहीं, तो उसकी भी तो कोई पर्सनालिटी बन गई ना। अब उसके पास ये कर्म बैलेंस में नहीं है, कर्म सत्ता में ही नहीं है, तो कैसे भी बाहर में सिचुएशंस होती रहे, उसको गुस्सा आ ही नहीं सकता, उसको राग हो ही नहीं सकता। तो ये जो पर्सनालिटी है, जो कि कर्म के क्षय हो जाने से या दब जाने से होती है, उसको क्या कहते हैं? यथाख्यात चारित्र। ठीक? तो ये भी आज के समय में पॉसिबल नहीं है कि जो केवली भगवान के होता है ना चारित्र, वो यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात मतलब जैसे हम हैं, हमारा रियल स्वरूप है, वैसा हो जाना यथाख्यात चारित्र कहलाता है। ठीक? इसको वीतराग चारित्र या अथाख्यात चारित्र भी कहते हैं। ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हालांकि अम, सोचिए, अगर हम पंचम चतुर्थ काल में होते और हमारे सामने तीर्थंकर होते या कोई केवली होते, तो हमें ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती, है ना? अपन उनके डायरेक्ट एग्जाम्पल दे सकते थे कि फलाने वन में वो मुनि महाराज आए हुए हैं ना, केवली मुनि महाराज, उनको जाकर देखो, वो यथाख्यात चारित्र में, है ना? तो बहुत अलग ही वातावरण रहता, समझने की जो नॉलेज लेवल भी है, वो साक्षात जो चीजें दिखती हैं, तो हमें उस पर यकीन भी जल्दी हो जाता है। तो हमारे अंदर की कशाई भी इतना लॉजिकल दिमाग नहीं रहता जो आज के टाइम में हमारे साथ चलता है, कि हम क्यों माने, है ना? रात्रि भोजन त्याग क्यों करें? पहले के टाइम में तो लाइट नहीं होती थी इसलिए कहते थे, आज के टाइम में तो लाइट है, हम अच्छे से देख सकते हैं, कोई कीड़ा तो नहीं चला गया, है ना? लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि जैन धर्म जो है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की बात नहीं करता। वो एक इंद्रिय का भी जिस समय पर कम से कम घात हो, पॉसिबिलिटी हो, उस चीज को फॉलो करना। तो रात्रि में क्योंकि एक इंद्रिय जीवों का बहुत मतलब असंख्यात संख्या में अनंतानंत आ जाते हैं भोजन के ऊपर, इसलिए रात्रि भोजन को का निषेध कहा, है ना? अब जो आचार्यों के मुख से डायरेक्ट सुन ले बात और उन पे हमें विश्वास भी हो, तो बात जल्दी एक्सेप्ट में हो जाती है। नहीं तो हमारा ब्रेन चलता है कि हमारा मन करता है, दूसरे भी तो करते हैं, हम क्यों, है ना? यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सामायिक के अतिरिक्त
शेष चारों चारित्र सामायिक रूप में ही हैं। बेसिकली समता तो सभी प्रकार के चारित्र का बेस है, परंतु आचार गुणों की विशेषता होने के कारण उन चार को अलग कहा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझाने के रूप से था कि पांचों चारित्र में क्या डिफरेंस है। इस प्रकार व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र रूप संवर के 62 यानी 62 भेद कहे गए हैं। ठीक है, हमने सबको डिवाइड फर्दर डिवीजन करके देख लिया, तो टोटल 62 भेद मुख्य रूप से साधु जीवन को लक्ष्य करके कहे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि संवर की सिद्धि के लिए साधु धर्म अपेक्षित है। अपेक्षित मतलब कि साधु धर्म होगा तभी संवर ठीक से हो पाएगा। ठीक है, गृहस्थ जन भी इनका यथाशक्ति पालन करके आंशिक संवर के अधिकारी बन सकते हैं। आंशिक संवर क्या होगा कि हम आ, शांत होकर बैठ जाएं, उठने रखने बैठने में ध्यान दें, तो हम भी पाप से बच सकते हैं, उस रूप, है ना। तो उतने बचने को हम क्या कहेंगे, आंशिक संवर कर लिया। ठीक है, तो यहां तक हमारा संवर का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्जरा, जो कि हमारा नेक्स्ट तत्व है। 7 तत्वों में नेक्स्ट तत्व है ना। तत्व सबको अभी याद होने लगे हैं क्या? 7 तत्व अगर पूछा जाए तो याद होने लगे हैं? हाँ चारू जी। या जी। हाँ, जो बहुत समय से ज्वाइन करे हैं उनका तो समझ में आता है। अम, और पूछे जाए तो हाउ अबाउट प्रियंका जी? आप वेरी रिसेंटली ज्वाइन किए इसलिए पूछ रहे हो, अदरवाइज आई एम श्योर। हाँ, एक्चुअली मुझे पता है 7 तत्व क्या होते हैं, उनको ऊपर ऊपर से मुझे पता है कि उसमें क्या क्या होता है सातों तत्व में। तो डेप्थ में जो मैं आपका सुन रही हूँ उसको ही समझ रही ओके, हूँ। ठीक है, नाम याद रहे तो भी अपने को हाँ पता हाँ होना चाहिए हाँ थोड़ा। हाँ। ओके, सपना जी, 7 तत्व अभी याद होने लगे? या चारू जी, या याद होने लगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या है ना, अपना गोल ये नहीं रहना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा कुछ पंडित बन जाना है। हमारे इतना होना चाहिए कि हमें अब जैन शास्त्र ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या है, इसमें ये कौन सी भाषा लिखी है ना। तो हमें ये जो टेक्निकल वर्ड है, 7 तत्व, निर्जरा, संवर, ये सब टेक्निकल वर्ड है ना। तो इनका अब हमें इनसे फेमिलियरिटी होने लगे, क्यों कहे गए हैं, उनके पीछे आशय क्या था, वो सब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो हमें धीरे धीरे शास्त्र की बातें एकदम ऐसा लगेगा कि हमारे लिए ही बताएंगे, ठीक है ना, हमारे कल्याण के लिए, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट आना चाहिए स्वाध्याय में। ठीक। हम्म। तो निर्जरा की ओर चलते हैं। निर्जरा का क्या अर्थ है? निर्जरा मतलब बद्ध कर्मों का आत्मा से अलग होना निर्जरा है। बद्ध, बद्ध मतलब बंधे हुए। तो कर्म जो है उनकी नेचर है आत्मा से वो चिपक जाते हैं, बंद हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो अब पानी का अस्तित्व अलग नहीं दिखता, वो एक मेक हो जाता है। भले ही हमें मालूम है कि हमने पानी डाला है इसमें, लेकिन अब वो एक मेक हो गया। फिर उसको अलग करने की एक प्रोसेस है ना। उसको तपाकर उसमें से पानी को भाप बनाकर उड़ाया जा सकता है, और फिर रियल जो दूध है वो घी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही आत्मा के साथ जो कर्म बंध गए उनको अलग करने का एक प्रोसेस है। ठीक, उस प्रोसेस का नाम है निर्जरा। कर्म को अलग करने का जो प्रोसेस है वो है निर्जरा। ठीक है, तो 7 तत्वों में संवर तत्व के बाद इसका स्थान है। संवर के द्वारा कर्मों का आश्रव रुकता है। जैसे दूध में अब हमने और फर्दर पानी मिलाना बंद कर दिया, वो जो बंद कर दिया और ऐड नहीं कर रहे, वो संवर हो गया, रोक दिया, अभी फर्दर नया कुछ नहीं ऐड होगा।
और फिर तपाना शुरू कर दिया तो जो पहले से ऐड कर दिया पानी उसको हम जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस क्या हो गया? निर्जरा। ठीक है ना। और उसके बाद जो घी बचता है वो अवस्था क्या हो गई? मोक्ष, प्योर फॉर्म। ठीक। तो निर्जरा द्वारा पूर्वबद्ध अर्थात संचित कर्मों का क्षय होता है। जैसे जल के प्रवेश द्वार को बंद कर देने पर सूर्य के प्रखर ताप से तालाब स्थित जल धीरे धीरे सूख जाता है ना। अगर नया पानी ना आ रहा हो और खूब तेज गर्म कुछ गर्मी चल रही हो, बहुत गर्मी के दिन हो, तो जो स्टैंडिंग वाटर है वो भी धीरे धीरे सूख जाएगा, है ना। क्योंकि उसको गीला रखने के लिए जो नया पानी था वो है ही नहीं, है ना। और सूरज के ताप से ताप उसमें कारण बन गया एग्जिस्टिंग वाटर के सूखने में। ठीक। वैसे ही कर्म के आश्रव को संवर द्वारा रोक देने पर तप आदि साधनों से आत्मा के साथ पहले बांधे हुए कर्म धीरे धीरे निसत्व होते जाते हैं। निसत्व मतलब सत्ता रहित। अब उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। ठीक है ना। तो पहले संवर कर दिया, नए को रोक दिया, और जो अंदर में थे उनको धीरे धीरे अलग कर रहे हैं। किससे? तप आदि साधनों से। ठीक है। तो उन तपों की चर्चा अपन इसमें करेंगे। 12 तप होते हैं, है ना। तो वो 12 तप कौन से होते हैं उनका हमें यहाँ पर बताया जाएगा। इस दृष्टि से निर्जरा का अर्थ हुआ कर्म वर्गणाओं का आंशिक रूप से आत्मा से छूटना। निर्जरा कंप्लीटली, तो निर्जरा से कंप्लीटली भी छूट सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे छूटना शुरू हो जाए वैसे वैसे उतना उतना निर्जरा आज भी होती रहती है। ठीक। तो आत्म प्रदेशों से कर्मों का छूटना ही निर्जरा है। यह प्रक्रिया जब उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है तब आत्मा में लगे संपूर्ण कर्मों का विलगाव हो जाता है। विलगाव मतलब अलग हो जाना, है ना। तो संपूर्ण कर्म अलग हो जाते हैं। तो कर्म अगर आत्मा से अलग हो जाए तो क्या होगा? आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म का पूर्ण रूप से विलग होना ही मोक्ष है। ठीक है। तो मोक्ष एक अवस्था है। कैसी अवस्था है? आत्मा की कर्म रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। वो एक अलग बात है कि आत्मा का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना। इसलिए आत्मा जैसे ही कर्मों से रहित होती है इमीडिएटली ऊपर सबसे टॉप तक जहां तक जा सकती है वहां पर जाकर रुक जाती। ठीक है। इसलिए अपन कह देते हैं कि सिद्ध शिला पर सारे सिद्ध विराजित है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ सब बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। प्योर सोल्स हैं जिसमें कि कोई राग द्वेष, कर्म से राग द्वेष होते हैं, कर्म ही नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं। बस अपने अनंत सुख को वो उसका वेदन करती रहती है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें वहां पर तो बोर हो जाते होंगे, कुछ भी करने को नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है ना। अपन उसको विजुअलाइज भी ठीक से नहीं कर पाते। निर्जरा शुद्धता की प्राप्ति के मार्ग में सीढ़ियों के समान है। जैसे कदम 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 दर कदम सीढ़ियों पर चढ़कर मंजिल तक पहुंचते हैं, वैसे ही क्रम से निर्जरा करते हुए मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होती है। कोई भी एकदम से अपने सारे कर्मों को झाड़ दे ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्रम से ही कर्म अपनी आत्मा से दूर होते हैं। और क्रम भी किसी का ज्यादा टाइम चल सकता है और किसी का कम। जैसे हाँ, आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या मतलब तप किया, है ना। और बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष किया। कहाँ 1000 वर्ष और कहाँ 1 वर्ष, है ना। और भरत चक्रवर्ती ने 48 मिनट में ही अपने जो भी कर्म थे, है ना, उनको, जो 4 घातीय कर्म थे उनको नष्ट कर दिया। और
केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन बढ़ रहे हैं सब के सब। हाँ, आदिनाथ भगवान ने 1000 पहले जब स्टार्ट की तपस्या करना, तो उन्हें भी मोक्ष मार्गी कहलाएंगे वे भी। और बाहुबली स्वामी ने 1 वर्ष में जो पहला कदम उठाया, तब वो भी मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। और ऐसे ही सभी मोक्ष की तरफ जाने वाले जिसने भी तप शुरू कर दिया, वो सब अपने तप से मोक्ष को पा ही लेंगे, ऐसा समझना चाहिए। जिसने भी तप किया वो मोक्ष को पा ही लेता है, तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल इन द सेंस कि कुछ भवों बाद। लेकिन जब भी अपनी अवेयरनेस में तप किया, किस कारण से तप कर रहे हैं, अगर इस अवेयरनेस के साथ तप किया तो वो तप वेस्ट नहीं जाता। ठीक है ना? तो इसलिए तप की बहुत वैल्यू है। और ये नहीं समझना कि अरे पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं, फिर तप क्यों करें, है ना? तो ऐसे भाव नहीं लाना अंदर में। अपनी आज की जितनी शक्ति है, जितनी अपनी पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंगली, जैसी हमारी सिचुएशन है, घर की व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा तप हम सबको करते रहना चाहिए, है ना? तो फिर ये समय हमें, जो तप हमने आज कर लिया वो ही हमारे को आगे, क्योंकि संस्कार बन जाते हैं उन तप के, आत्मा पर संस्कार पड़ जाते हैं, तो वो संस्कार आगे जाएंगे। और उन संस्कारों के कारण फिर लेट से देवगति में भी फिर उन तपों के लिए एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि फिर मैं मनुष्य बनूं, फिर से तपस्या करूं, ऐसे भाव बने रहते हैं, है ना? तो कहने का है कि जो तप के संस्कार हैं ये वेस्ट नहीं जाते। ठीक है? तो अपन इसको निर्जरा के भेद के बारे में नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन या पूछना है? हाँ, मुझे क्वेश्चन था हम्म, एक। जी। जैसे अपन त्याग करते हैं किसी चीज का, और इन केस रात्रि भोजन का त्याग किया, लेकिन कभी गुरु के सामने जाके कर दिया, लेकिन कभी लाइफ में, अभी तो कर लिया लेकिन पहले बात का नहीं सोचा, बाद में कभी ऐसा मौका आया कि अपन ने खा लिया या खाना पड़ गया, हेल्थ की वजह से, कुछ भी रीजन से एक दिन भी खाना पड़ गया, हम्म, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले आप बोल दो महाराज जी को, कि या किसी से भी जिससे भी आपने व्रत लिया है कि हम इतने दिन की छूट रखेंगे। तो इसमें से कैसे, मतलब कौन सा उच्च कहलाएगा त्याग, हम्म, ऐसा मैं समझना चाह रही थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम एक्चुअली अभी तो हम देखो प्रैक्टिस रूप ही कर रहे हैं। ठीक है? जब हम हम्म। पूरी तरह से आजीवन इसको छोड़ते हैं, हाँ ठीक है, हाँ। तब हम्म जाके उत्कृष्ट तो वो होता है। अगर हम्म। हम छूट लेकर आ जाते हैं तो हाँ वो हाँ। एक प्रैक्टिस तो बन जाएगा, हाँ लेकिन हाँ। वो सबकी कैटेगरी में नहीं आ पाता। हम्म। ठीक है? तो ठीक। इस बात को महाराज जी भी समझते हैं, तो वो कहते हम्म। हैं कि ना करने से अच्छा है, ठीक है, छूट के साथ ही सही प्रैक्टिस तो करो, हाँ है ना? लेकिन हाँ अगर हाँ। आपको जानकारी हो, तो जो हमारे धर्म में प्रतिमाएं बताई हैं, 11 हम्म प्रतिमा, राइट, हम्म वो हम्म रियल तप है। ठीक है? हम्म। हम्म। उसमें फिर कोई छूट नहीं रहती, गलतियां हाँ फिर भी हो सकती हैं, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक है ये सिचुएशन हुई तो चलेगा, हम्म। है ना? वो सिचुएशन और कंडीशन बेस्ड नहीं है। वो कंडीशन बेस्ड नहीं, वहां हम्म। गलती हो गई तो चारू जी, प्रायश्चित। बीमारी हो तो बीमारी में तो फिर क्या करते हैं, बीमार पड़े तो? बीमारी है तो भी आंटी, आप मतलब नो मैटर व्हाट सिचुएशन, आप नहीं रेडी। तो हम नियम लेते हैं साईं में, इतना ऐसा कह सकते हैं कि जब बीमारी होवे तब हमारे लिए दवाई की छूट रख सकते, ऐसा कर सकते हैं? जो प्रतिमा या लेना वो हाँ, महाराज कंडीशन जी नहीं वही, करता। हाँ, प्रतिमा में नहीं चलता, लेकिन महाराज हाँ, जी को हम अभी गृहस्थ था समय महाराज जी एग्जैक्टली, वैसे ही नियम देते हैं, या राइट।
प्रैक्टिस में हम कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि प्रतिमा का होता है हाँ ना। अच्छा, और अगर हम Just रोज like का रोज नियम ले ले, रोज रात को सब हाँ, करके के वो भी चार प्रैक्टिस प्रकार होगी। का, तो वो वो हाँ, बराबर है। बिल्कुल बराबर है। देखिए, पुण्य तो दोनों अवस्थाओं में मिलेगा, ठीक है ना। पुण्य होगा, और जैसे एक में 100% मिलेगा तो एक में 70% मिलता है, अच्छा। ठीक है ना। इतना डिफरेंस है। लेकिन अच्छा। ये तो अपने आप को वो नहीं करना कि अरे हम तो नहीं कर पाते ना, बीमारी में जाता है, इससे बेटर हम कई लोग इस चीज को एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हाँ नहीं, ऐसा क्या है कि हम लोग बीमारी, जब हम बीमार होते हैं, राइट, तो हाँ तो हमको लोग पता नहीं है कि हमारा क्या होता है, हमें तो पता नहीं, पर घर वाले कुछ कर लेते हैं, तो फिर हाँ हमने नियम लिया है और घर वाले कुछ करेंगे तो हम तो पाप में पड़ जाएंगे ना। हाँ, तो वो चीज को बचने के लिए कहते हैं कि चलो उतनी छूट रख लो, है ना। हम्म, तो ना और से बताइए। हाँ, तो इसलिए, लेकिन जब आपका ऐसी दृढ़ श्रद्धा न हो जाए, नो मैटर, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है अब, तब हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता, और वो ताउम्र के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग, हाँ ठीक है। अब आपको हर हालत में उसको फॉलो करना है। कभी गलती हो जाए अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, तो फिर उसका प्रायश्चित लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसी इसी के ऊपर से एक क्वेश्चन है कि जैसे प्रतिक्रमण करते हैं ना, तीनों टाइम वो लोग करते हैं तो उनकी निर्जरा होती रहती है, राइट। तो इस प्रतिक्रमण का फर्क, जैसे हम लोग श्रावक हैं, हमने अभी कोई नियम ऐसा नहीं लिया, प्रतिमा नहीं ली, नियम तो बहुत सारे ले रखे हैं जीवन, लेकिन प्रतिमा नहीं ली है। तो हम तो, मैं मतलब मैं अपना केस बता रही हूँ, मैं तो क्या करती हूँ, रोज प्रतिक्रमण कर लेती हूँ शाम को या सोने के पहले। तो इसका कितना मतलब मैं तो इवेल्युएट कर रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, इतना चेक कर रही हूँ मैं अपने आप को, और कुछ नहीं। तो प्रतिक्रमण भी एक्चुअली तो जो तपस्वी तप लेते हैं, राइट, जो हाँ, सीमाएं व्रत प्रतिमाएं लेते हैं उनके लिए है, ठीक है। अच्छा। अगेन हाँ हम अपने हेलो, लिए हेलो। प्रतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जो प्रतिक्रमण हम अपने लिए कर पा रहे हैं वो एक तरह से अपनी अवेयरनेस के लिए है, ठीक हाँ, है। अपनी कुछ आलोचना है वो। हाँ, अपनी निंदा आलोचना करने के लिए हाँ, प्रैक्टिस रूप है, अगेन, अच्छा, है ना। उसको और उस तरह शुभ से। भाव है, हाँ शुभ हाँ। भाव है कि हमसे गलती हुई, हमने उसका हम्म प्रतिक्रमण कर लिया, ठीक है ना। हाँ, शुभ भाव है, तो हम्म, करना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। चलिए, किसी और को कुछ पूछना है इससे पहले वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देतु बोधोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नवपर्ण। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।